नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, इनका जन्म देखिए मित्रों 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1886 में इनका जन्म हुआ। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। भारतीय रचना के कारण इनको राष्ट्रकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। आज अपन इनकी एक यशोधरा रचना है। ये जो यशोधरा जो रचना है, ये गौतम बुद्ध हैं के द्वारा अपने राजगृह, गौतम बुद्ध के द्वारा राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में जो उत्पन्न भाव हैं, जो उद्गार हैं, उनका मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना है यशोधरा। इसमें देखिए, गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल, अपनी पत्नी है यशोधरा और पुत्र राहुल को वो सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं, यानी रात्रि के समय वो घर से निकल जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता चलता है कि अपने स्वामी, अपने पति हमें छोड़ करके चले गए हैं, तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि से वह भर करके वेदना प्रकट करती है। उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बता कर नहीं जाते हैं, और इस बात का अत्यधिक दुख होने से वह पति उसे बिना कहे ही चले गए। तो वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम अक्षत्राणी नारियों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हम अक्षत्राणी नारियां हैं, वो किसी भी प्रकार से अपने स्वामी, अपने मालिक के मार्ग में बाधा नहीं बनती हैं। हम अक्षत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं। फिर वे जगत कल्याण हेतु यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस संकलन में यशोधरा की सजग नारीगत वेदना, क्षोभ और संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावी अंकन किया है। बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो कविता है वो RBSC यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिंदी साहित्य के पाठ में भी जोड़ी गई है, उनके पाठ्यक्रम में है। कॉलेज विद्यार्थी हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी और नेट JRF के जो विद्यार्थी हैं, उनके सिलेबस में भी है। इसलिए सभी की विद्यार्थियों से मेरी यही गुजारिश है कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि फलां पंक्ति का क्या अर्थ हुआ। तो मित्रों, ये जो यशोधरा कविता है और नेट JRF के विद्यार्थियों के लिए तो सीधी सी एक पंक्ति आती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। ये यशोधरा रचना से अक्सर पूछा जाता है किस रचना से है, किस कवि की, तो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा रचना से। ये शुरू होती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए हैं। ये गौरव की बात है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वामी गए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। यशोधरा कहती है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वामी गए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पर चोरी चोरी गए, ये बड़ा व्यवघात है कि वो चोरी चोरी चुपके चुपके रात्रि के समय चले गए, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा व्यवघात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। सखी वो मुझसे कह कर जाती, वो अपनी सखी को संबोधित करती हुई कह रही है कि सखी काश वो मुझे एक बार कह करके जाती, तो मैं उन्हें मना थोड़ी ना करती। तो इस प्रकार से वो अपनी सखी को संबोधित करते हुए ये कविता आगे चलती है। तो देखिए, यहां से शुरू करते हैं अपन। सखी वो मुझसे कह कर जाती, ये पंक्ति नेट JRF के विद्यार्थी खास तौर से ध्यान दें इस पंक्ति का। ठीक है, यशोधरा रचना से मैथिली शरण गुप्त की। सखी वह मुझसे कह कर जाते, कहे तो क्या मुझको अपने पद की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना। जो वे जन में लाते, जो वे मन में लाते, सखी वह मुझसे कह कर जाते। देखिए, प्रस्तुत जो पद्यांश है, पद्यावतरण है, इसमें मैथिली शरण गुप्त हैं, वो यशोधरा जो है उसके माध्यम से कहलवा रहे हैं कि यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे सखी, काश वो मुझको कह कर जाते। कह तो क्या मुझको अपने पति की बाधा पाते। वो ये सोचते हैं कि मेरे पति अगर मुझे कह करके जाते तो उन्हें ऐसा था कि वो मैं उनके मार्ग में बाधा
लगती। क्या है कि स्त्री होती है वो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए बाधा मानी जाती है, इसलिए शायद स्वामी हैं वो चुपके चुपके रात्रि के समय हैं वो चले गए हैं, मुझे बिना बताए ही चुपचाप चले गए हैं। यही मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे मेरे लिए बहुत ही संताप यानी दुख की बात है। मुझको बहुत उन्होंने माना। आगे कह रही है, यदि प्राण प्रिय मुझसे कह कर के जाते तो क्या मुझे अपने मार्ग की बाधा पाती। यदि मुझे वो कह कर के जाते तो मैं उन्हें मार्ग में जरा भी बाधा नहीं बनती, जरा भी बाधा नहीं डालती। वह पुनः कहती है कि मेरे प्रियतम मुझे बहुत मान सम्मान करते हैं, मुझको उन्होंने बहुत माना। तो वो दोबारा कहती है कि मेरे प्रियतम हैं वो मुझसे बहुत मेरा मान सम्मान करते हैं, मेरी बहुत ही प्रशंसा करते हैं, बहुत ही इज्जत करते हैं, मुझसे वो बहुत ही प्रेम करते हैं। आगे देखो, फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचानने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। वो मुझे इतना सम्मान इतना मान देने के बाद में भी उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, लेकिन मैंने तो सब कुछ उन्हीं को जाना, मैं तो उन्हीं की अनुगामी नहीं हूँ। यानी वो मेरे स्वामी मेरे पति जो कुछ भी मुझे कहते तो मैं तो उन्हीं के पीछे पीछे चलने वाली थी, उन्हीं की अनुगामिनी थी, उन्हीं की बात को मैंने हमेशा ही प्रधानता दी है, हमेशा प्रमुखता प्रदान की है। जो वे अपने मन में सोचते, भाव ये है जो वे अपने मन में सोचते मैं भी वैसा ही करती। यदि प्रियतम को निष्क्रमण ही करना था, यानी यदि प्रियतम को निष्क्रमण यानी संन्यास ही लेना था तो मुझे साफ साफ बता देते, मैं एक आदर्श पत्नी की तरह से उनकी इच्छा का जरा भी विरोध नहीं करती, मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उन्हें अपना परिचय देती और मैं उन्हें कभी भी उनके मार्ग में वो बाधा प्रकट नहीं करती, अगर वो मुझे साफ साफ बतला देते। लेकिन मुझे वो बिना कहे चले गए चुपचाप, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। यदि काश सखी एक बार वो मुझे कह कर जाती, एक बार वो मुझे कह करके चले जाते कि मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं उनके मार्ग में कदापि बाधा नहीं बनती। आई बात समझ में। तो सखी मुझसे कहकर जाती, ये पंक्ति नेट जेआरएफ के विद्यार्थी अच्छे से ध्यान में रखें। आगे देखो, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षत्र धर्म के नाते सखी वह मुझसे कहकर जाते। बहुत मार्मिक पंक्ति है मित्रों, समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिल से अपने मन से अपनी आत्मा से इन पंक्तियों को पढ़िए। देखो आगे क्या कहती है यशोधरा कि हम स्वयं क्षत्राणियाँ यानी क्षत्राणी जो होती हैं युद्ध क्षेत्र में अपने पति को भेजती हैं, तो सबसे पहले उनकी आरती वगैरह उतारती हैं, उनको स्वयं सुसज्जित करते हैं, उनके हथियारों को सुसज्जित करती हैं, उन्हें सजा करके और फिर युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। इतनी क्षमता थी उस जमाने की क्षत्राणियों में। तो वो क्या कहती है आगे देखिए, हम अक्षत्राणियों के लिए ऐसे अवसर आने पर अपने प्रियतम को स्वयं हाथों से सुसज्जित करके युद्ध के मैदानों में भेज देती हैं। ये अगर यशोधरा कह रही हैं कि हमारे सामने हमारे जीवन में अगर ऐसा मौका आता है, ऐसा अवसर आता है सखी, तो हम स्वयं अपने हाथों से अपने पति को सुसज्जित करके रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में या मैदान के क्षेत्र में भेज देती हैं। ये क्षत्र धर्म माना जाता है, ये क्षेत्राणियों का धर्म माना जाता है कि अपने पति को स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके युद्ध क्षेत्र में भेज देना, यही क्षत्र धर्म के नाते यानी ये हमारे क्षत्राणियों का धर्म है कि अपने पति को अपने हाथों से सुसज्जित करके युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। सखी वो मुझसे कह कर जाती है, फिर उसको बार बार याद आती कि हे सखी काश एक बार वो मुझे कह करके जाती कि मैं निष्क्रमण के लिए या संन्यास प्राप्त करने के लिए या सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं उन्हें कदापि मना नहीं करती। लेकिन वो कह के नहीं गए, मुझे उन्होंने पहचाना नहीं है, इसी बात की वेदना इसी बात का दुख है वो अपनी सखी को बतला रही है। हुआ ने ये भी अभागा, आगे देखिए, हुआ ने ये भी अभागा किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते सखी वो मुझसे कह कर जाते। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं मित्रों। देखिए, किसी पर विफल गर्व अब जागा, आगे कहती है इसीलिए मेरे पति हैं उन्होंने मुझे बिना बताए चले गए, वो सोचते हैं कि मैं उनके मार्ग की बाधा बनूंगी, इसलिए निष्क्रमण में जाने के लिए वो पूछते तो मैं उन्हें शहर स्वीकार करती और उन्हें भेज देती, उनके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं प्राप्त करने देती, उनको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कभी भी मैं उनकी मार्ग की बाधा नहीं बनती। आगे क्या कह रही है यशोधरा जी, कह रही कि हे सखी उन्होंने मुझे समझा ही नहीं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से नहीं समझा, मेरी भावनाओं को नहीं समझा,
किसी पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया उसी ने ताका। कि उन्होंने मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा को, मेरी संवेदना को उन्होंने नहीं समझा। अब उनके प्रवासी बन जाने पर मैं किस पर अपना गर्व करूं, किस पर विफल गर्व अब जागा। अब वो प्रवासी हो गए हैं, यानी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए चले गए हैं, तो मैं किसके ऊपर से अपना गर्व प्रकट करूं। आगे देखिए, किस पर अपना गर्व प्रकट करूं, जिसने अपनाया था त्यागा, यानी जिसने मुझे अपनाया था, जिसने मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, अपनाया था, आज वही छोड़ करके मुझे चले गए हैं। किस व्यवहार पर स्वयं अपनी पत्नी का गौरव में, कि उनकी पत्नी होने का गौरव मैं किस प्रकार से करूं, क्योंकि गौरव तो अब मेरा है वो समाप्त हो चुका, वो मुझे बिना बताए ही वो चले गए हैं। रहे स्मरण ही आते सखी वो मुझसे कह कर जाते, हे सखी अब वो मुझे बिना बताए चले गए, तो अब उनकी स्मृति मात्र ही मुझे बार बार आ रही है, यानी उनकी मुझे बार बार याद आ रही है कि वो मुझे बता करके नहीं गए, मुझे कह करके या मुझे पूछ करके नहीं गए। इसलिए मन ही मन में वेदना और वेदना की कठोर अनुभूति मुझे महसूस हो रही है सखी। कितना अच्छा होता है यदि वो मुझे, मेरे पति मुझे कह करके या फिर इच्छापूर्वक सिद्धि प्राप्ति करने के लिए वो जाते, वो मुझे यानी कह कर नहीं गए हैं, इसीलिए उनकी यादें मुझे बार बार परेशान कर रही है। काश वो एक बार मुझे कह कर जाते। आगे देखिए, नैन उन्हें निष्ठुर ही कहते, नैन उन्हें निष्ठुर ही कहते, पर इनसे जो आंसू हैं बहते, सह हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वह मुझसे कह कर जाते। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं मित्रों, समझने की कोशिश करना। देखिए, नैन उन्हें ही निष्ठुर कहते, आगे मैथिली गुप्त हैं, वो यशोधरा जी के माध्यम से कह रही हैं कि मुझे कह कर के जाते। यशोधरा पहले अपने पति को निष्ठुर कहती है, नैन उन्हें निष्ठुर कहते, यानी वो कठोर हृदय के हैं, वो मुझे बता करके नहीं गए हैं, मेरी आंखें उन्हें निष्ठुर हृदय का कह रही हैं। फिर उनको उदारमना भी कहती है। फिर उनसे जो आंसू बहते हैं, यानी अपने मन में जो भावनाएं आती हैं वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलती हैं। तो फिर उन्हें आंसू बहते हैं, तो सह हृदय वे कैसे सहते, फिर उन्हें वह उदारमना भी कहती है। ऐसा कहना अनुकरण नहीं है, पर वह अपनी इसी स्थिति को इस अंश में व्यक्त करती है। यशोधरा कह रही कि हे सखी, आज मुझे बिना कहे चले गए, इसीलिए मेरे नेत्र और मेरा जो दृष्टिकोण है वो उनके प्रति निष्ठुर हो गया है। काश वो मुझे बता करके जाते, लेकिन फिर भी वो वास्तव में मैंने उनके पश्चाताप में आंसू निकल रहे हैं, यानी यशोधरा है उनको दुख प्रकट हो रहा है, अपने पति का दुख प्रकट हो रहा है कि वो मुझे एक बार कह करके चले जाते। बार बार उनकी आंखें वो डबडबा जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे देखिए, जाएं सिद्धि पाएं सुख वे। आगे यशोधरा जी अपनी सखी को संबोधित करते हुए अपनी सखी को बतलाती हुई कह रही है कि जाएं, कोई बात नहीं, सिद्धि पावें, सुख से रहें, कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, जग का कल्याण करें और संन्यास ग्रहण करें, परंतु वो जहाँ भी रहें वो सुखी रहें, दुखी ना हो इस जन के दुख से, वो दुखी ना हो इस जन का मतलब मेरी तरफ से वो किसी प्रकार से अपने मन में दुखी ना हो कि पीछे उनकी पत्नी यशोधरा है वो किस प्रकार से परेशान है। इस प्रकार का विचार उनके मन में कभी ना आए, इस जन के प्रति, दुख के प्रति वो कभी भी अपने मन में ऐसी भावना न पैदा करें। उपहार दूँ मैं अब किस मुख से, आगे कह रही हैं कि मैं ये उलाहना किस मुख से दूँ और किसको दूँ, आज अधिक वह भाते, सखी वह मुझसे कह कर जाते। देखिए, प्रेमी और प्रेमिका या पति या पत्नी या नायक नायिका जो होते हैं, जो आत्मा से रिश्ता जुड़ा होता है दोनों का, तो जब एक दूसरे को एक दूसरे बिना बताए ही अलग हो जाते हैं, तो जो जिसको सह हृदय से प्रेम से चाहता है, जिसको चाहता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा उसकी याद सताती है, बहुत ही बड़ी मतलब एक लालसा, एक उत्कंठा, एक चाहत मन में जगी रहती है, उसी की याद बार बार मन में आती रहती है। वही स्थिति आज यशोधरा के प्रति हो रही है, क्योंकि वो अपने पति को परमेश्वर मानती थी, सब कुछ उन्हीं को मानती थी। इसीलिए आगे कहती है, मैं अब उपालंब यानी उलाहना किसको दूँ और किस मुख से दूँ, आज अधिक वह बातें, यानी आज मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत उनकी याद आ रही है, सखी वो मुझसे कह कर जाती है। यही बात है, यानी बार बार मेरे मन में है वो मेरे पति परमेश्वर यानी गौतम बुद्ध की याद है, वो मुझे बार बार स्मरण हो रही है, बार बार उनकी याद आ रही है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, काश सखी एक बार वो मुझसे कह कर जाते, तो मैं मेरे मन से ये तो सोचती कि अपने को बतला कर गए हैं, परंतु वो तो चोरी चोरी चुपके चले गए हैं, इसीलिए मुझे उनकी वेदना, उनकी दुख, उनकी याद, उनकी तरफ मुझे बार बार सता रही है। नेक्स्ट देखिए, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा था। बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक और बहुत ही शार गर्भित पंक्तियां हैं मित्रों। तो मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा था, आर्य पुत्र को देख उन्हें सभी प्रकार सराहा था, फिर भी
ठहकर हाय वृथा ही उन्हें था किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा था। आगे की पंक्तियों में देखिए, यशोधरा जी अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए सर्वाधिक धैर्यशाली और वीर पति की जो इच्छा थी वो पूरी की थी। मेरे लिए मेरे पिता ने सर्वाधिक धैर्यशाली तथा पराक्रमी पति की इच्छा थी वो पूरी की थी। आर्यपुत्र को देख करके उन्होंने सभी प्रकार की प्रशंसा की थी, यानी वह आर्यपुत्र थे और उन्हें देख करके उन्हें पराक्रमी की योद्धा की सारी विशेषताएं होने के बाद में भी उनकी पूरी तरह से प्रशंसा की। फिर उन्हें हठपूर्वक व्यथा ही में ही उनकी परीक्षा ली थी। हठपूर्वक उनकी जो व्यथा थी, जो इच्छा थी, उसी के प्रकार उसकी परीक्षा ली। स्वयंवर के लिए निर्मित रंगमंच भूमि में एक भी योद्धा नहीं था, यानी स्वयंवर के लिए जो रंगमंच भूमि रची थी उसमें एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो उनके पराक्रम रूपी संसार की थाह को पास किया, यानी उनके पराक्रम को प्राप्त करके उनसे टक्कर ले सके। योद्धा नहीं था जो पराक्रम रूपी संसार की थाह ले सके। रंगमंच में उपस्थित एक भी योद्धा आर्यपुत्र का पराक्रम का वास्तविक अनुमान न लगाया जा सके। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं किस प्रकार ऐसे पराक्रमी पुरुष की योग्य पत्नी बनी हूँ, क्योंकि सिद्धि करूं अपने को मैं उन नर की नारी आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। बहुत अच्छी, बहुत ही मार्मिक की है, क्योंकि सिद्धि करूं मैं। अब आगे कह रही हैं यशोधरा जी कि आर्यपुत्र ने मेरे से विवाह कर लिया है, कर रखा है, यही प्रतिज्ञा पूरी तरह से उत्तीर्ण हो चुके हैं, यानी उन्होंने मुझसे शादी करके, मुझसे विवाह करके अपनी परीक्षा वो उत्तीर्ण कर लिया, परीक्षा पास कर ली है। अब परीक्षा देने की बारी मेरी है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब आर्यपुत्र हैं वो तो परीक्षा दे चुके हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्होंने तो अपना क्षत्र धर्म निभाया है, परंतु अब मेरी बारी है। मैं किस प्रकार से अपना क्षेत्राणी का धर्म वो निभाऊं, किस प्रकार से एक आदर्श पत्नी के रूप में उनके सामने वापस उपस्थित रहूं, अडिग रहूं। आगे देखिए, सभी सुंदरी बालाओं ने मुझे उन्होंने माना है, सबने मेरा भाग्य सहा, सबने रूप बखाना है। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना है, भेद चुने जाने का मैंने भी अब जाना है। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शारगर्भित और बहुत ही मार्मिक पंक्तियां मित्रों। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि सभी सुंदरी बालाओं ने, यशोधरा अपने स्वयंवर की बात कर रही है कि जब उसका स्वयंवर हुआ था सिद्धार्थ के साथ, उसी प्रसंग में याद करती हुई वो कह रही हैं कि सिद्धार्थ ने स्वयंवर के समय मेरा विवाह हुआ था, तब सभी नारियों ने, यानी सभी बालाओं, सभी नारियों ने मुझे बहुत ही, युवतियों ने बहुत सम्मान दिया। सभी युवतियों ने, सभी बालाओं ने, सभी नारियों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मेरे भाग्य को बहुत उन्होंने सराहा था। सबने मेरा भाग्य सराहा, सभी ने मेरे भाग्य को बहुत सराहना की, बहुत ही बड़ाई की थी। सभी मेरे रूप सौंदर्य, सबने रूप बखाना था, और सभी ने मेरे जो रूप सौंदर्य है उसके रूप को सभी ने बखान किया था। वो किस प्रकार किया था देखो, खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना था। सभी ने मेरे रूप सौंदर्य का बखान किया, सभी ने मेरी प्रशंसा की। कहने का तात्पर्य यशोधरा यहाँ पर कहना चाह रही हैं कि उस समय किसी ने भी मेरे पति को नहीं पहचाना, यानी उस समय किसी ने मेरे पति को नहीं पहचाना था। उन्होंने अनेक सुंदरियों के मध्य मेरा ही वर्ण क्यों किया, यानी अनेक सुंदरियां थी स्वयंवर में, बहुत सी सुंदरियां युवतियां होती थी, बहुत से युवक होते थे, और जब स्वयंवर होता था तो उस समय वर्ण किया जाता था, तो अनेक सुंदरी युवतियों के मध्य में उन सभी के बीच में मेरे पति यानी गौतम बुद्ध ने मुझे ही क्यों चुना था। इसका कारण मैंने अच्छी प्रकार से नहीं जाना। उस समय मुझे इस प्रकार का ठीक ठीक नहीं पहचाना, मुझे उस समय पता नहीं चला कि मुझे क्यों चुना, किंतु अब मैं उसका कारण जान गई हूँ। भेद चुने जाने का मैंने जाना है, लेकिन अब मैं उस बात को पहचान गई हूँ कि मुझे उन्होंने क्यों चुना। उस दिन मेरे पति सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ऐसी उचित पात्र यानी ऐसी पत्नी की खोज में थे जो निष्क्रमण के समय इस दिन उपयुक्त पात्र उन्हें खोजती, यानी उस दिन उन्हें ऐसी एक उपयुक्त पत्नी की खोज थी। ऐसी पत्नी उनको चाहिए थी जो उनके निष्क्रमण करने के बाद अपने परिवार यानी घर परिवार को तपस्विनी बन करके संभाल सके, अपने घर परिवार को अच्छी तरह से वो संभाल सके। अर्थात यशोधरा जी आगे कह रही हैं कि मेरे पति तो परीक्षा दे चुके हैं, आर्यपुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। यानी मेरे पति को ऐसी आदर्श पत्नी की आवश्यकता थी जो अपने घर परिवार का पालन कर सके। मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाऊं तो मेरे मार्ग में बाधा नहीं बने। उन्होंने अपनी परीक्षा पास कर ली है,
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र ने तो अपनी परीक्षा दे दी है, लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं किस प्रकार से मेरी क्षत्राणी का धर्म है वो कैसे निभाऊं। अपनी पूर्व स्मृतियों को याद करते हुए यशोधरा जी अपने मनों के भावों को अब वो व्यक्त कर रही है। नेक्स्ट देखिए, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। पर उनसे पूछूं क्या, जिसको मुझे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभुपति है। यदि मैं पतिव्रता तो तुमको कौन भार भय भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। क्या बात कह रही हैं यशोधरा जी। आगे देखिए, पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिए मित्रों। हाँ तो देखिए, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, इस जो पद्यांश है इसमें यशोधरा जी नारी के विषय में विचार व्यक्त करती हुई कह रही हैं कि इस जगत में नारी को प्राय सिद्धि मार्ग में यानी परम धाम या सिद्धि प्राप्ति करने के लिए मार्ग में बाधा ही माना जाता है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो पुरुष जाता है उसके मार्ग में इस संसार में लोग हैं वो नारी को सिद्धि मार्ग की बाधा माना जाता है। उनसे माया या आसक्ति का कारण माना जाता है, यानी स्त्री को माया या आसक्ति का कारण माना जाता है। नारी आसक्ति से स्वयं की मुक्ति कैसे बना सकती है, नारी होती है वो आसक्ति से स्वयं को मुक्त कैसे कर सकती है, ये बात हम वो समझाना चाह रहे हैं। आगे देखिए, पर उनसे पूछूं क्या, जिसको मुझ पे आज विरती है। आगे देखिए, यशोधरा जी कहती हैं कि मैं अब इनसे अपने प्रियतम की स्पर्धा से क्या पूछूं, जो मुझे दूर रह करके विरक्त रखना चाहते। अब मैं उनसे क्या पूछूं कि वो मुझे क्यों छोड़ के कह रहे हैं, मुझसे दूर रह करके यानी अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो मुझसे दूर रह करके मुझे अपने आप से विरक्त रखना चाहते हैं, तथा मेरे गृहस्थ धर्म के प्रेम पूर्वक व्यवहार को वो छोड़ चुके हैं। यानी मेरे गृहस्थ धर्म का जो प्रेम पूर्वक व्यवहार था उनको वो अभी छोड़ चुके हैं। अब मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं पूछूंगी। यद्यपि नारी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, लेकिन फिर भी इस संसार में नारी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। पुरुष की संगिनी यानी नारी होती है वो अर्धांगिनी होती है, पुरुष की संगिनी नारी को माना जाता है। वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। इसमें अच्छा और बुरा सोचने की शक्ति है, यानी स्त्री में भी अच्छा और बुरा सोचने की शक्ति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, आगे कहती है कि मैं भी इस संसार में अनाथ नहीं हूँ। मैं इस संसार सागर में अपने आप को बेसहारा नहीं समझती हूँ, मैं अनाथ नहीं समझती हूँ, मेरा भी प्रभुमति है। यानी इस संसार सागर में मैं अपने आप को अनाथ या बेसहारा नहीं समझती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी अर्थात मेरे पति सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, मैं उनकी पतिव्रता नारी हूँ। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं पतिव्रता को मुझको कौन भार भय भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना मेरा ही ये धर्म है, पतिव्रत का पालन करना मेरा धर्म है। अकेले उनका पालन करना बहुत कठिन और यानी अकेले रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन और दुष्कर है। फिर भी मैं अपना पालन करूँगी, फिर भी मैं अपने पति की भावनाओं का अनुसरण करूंगी। मेरे पति इस संसार में अनुरुक्त होकर के तपस्वी हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। वह अपनी परीक्षा दे चुके हैं, यानी मेरे पति ने तो संन्यास ग्रहण कर लिया, वो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब परीक्षा देने की बारी मेरी है। यानी मैं मेरी इंद्रियों पर नियंत्रण स्वयं करूंगी, गृहस्थ धर्म का पतिव्रत पालन मैं अच्छी तरीके से करूंगी। यही बात इस पद्यांश में बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, सिद्धि हेतु गए हैं स्वामी, गौरव की ही बात है। चोरी चोरी गए ये बड़ा व्यवघात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह करके तो क्या मुझे अपने पद की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी हे सखी, मेरे जो स्वामी हैं वो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गए हैं, वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन दुख वाली बात तो ये है कि वो चोरी चोरी चले गए, मुझे बतला करके नहीं गए हैं। यही मेरे जीवन में वो दुख देने वाला व्यवघात है, बहुत दुखी करती है। सखी वो मुझे एक बार कहकर जाते, कहकर तो क्या मुझको अपने पद की बाधा ही पाते। ऐसा माना जाता है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाने वाला पुरुष होता है, उसके मार्ग में स्त्री एक बाधा होती है। वो इसलिए नहीं कह करके गए, वो सोच रहे हैं कि वो मुझे सिद्धि प्राप्ति करने के लिए रोकेगी, मना करेगी, इसलिए वो मार्ग में बाधा पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना,
माना, यानी उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत मान दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना, परंतु मेरी भावनाओं को, मेरी संवेदनाओं को, मेरी आत्मा को उन्होंने पूरी तरीके से नहीं पहचाना। मैंने उसी को मुख्य जाना, लेकिन मैं तो उन्हीं को मुख्य जानती थी, उन्हीं को मुख्य मानती थी, उन्हीं की अनुगामिनी थी, उन्हीं की अर्धांगिनी थी। वो जो बात कहते थे उनको ही सर्वप्रथम प्रधानता देती थी। जो वे मन में लाते, यानी जो उनके मन में बात आती थी, मैं उनको सहर स्वीकार करती थी। सखी वह मुझसे कह कर जाते, रे मन आज परीक्षा तेरी। नेक्स्ट पद्यांश बहुत ही सारगर्भित है। विनती करती हूं मैं तुझसे, बात ने बिगड़े मेरी। रे मन आज, अब अपने आप के मन को संबोधित करते हुए यशोधरा जी कह रही है कि हे मन, आज तेरी परीक्षा है, यानी तेरी इच्छाएं, जो मन में इंसान की जो इच्छाएं उठती हैं उनसे कह रही है कि आज तेरी परीक्षा है। विनती करती हूँ तुझसे हाथ जोड़ करके मैं तुमसे, बात नहीं बिगड़े मेरी, कि मेरी बात नहीं बिगड़े, मैं मेरी इंद्रियों को, मेरे पतिव्रत धर्म को, मेरे क्षत्र धर्म को का मैं अच्छे से पालन कर सकूं। अब तक तो तेरा निग्रह था, अब तक तो तेरा निग्रह था, बस अभाव के कारण वह, यानी वो नहीं थे, उसका अभाव के कारण वह था। लोभ न था न लाभ न था, मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था इस संसार से, ना ही किसी प्रकार का मैं इससे लाभ चाहती थी। सुन अब स्वागत की भेरी, आज मैंने सुना है, इसमें इस पद्यांश में कह रहे हैं कि आज मैंने सुना है कि मेरे स्वामी हैं वो वापस अपने नगर में आए हैं, तो सभी उनका स्वागत कर रहे हैं, उसकी रणभेरी बजा रहे हैं कि गौतम बुद्ध वापस सिद्धि प्राप्त करके आए हैं। रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा, आज तू अपने आप पर नियंत्रण करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए आज तेरी परीक्षा की बारी है। दो पग आते ही वह धन, धन्य होता है पति, दो पग अपने परिवार की तरफ या अपने घर की तरफ बढ़ाते हैं स्वामी। अविलंबित जिस पर जीवन, जिस पर पूरा जीवन अविलंबित था, उनके आने की चाहत लगी थी, पर क्या पथ जाता ये जन, लेकिन ये जन यानी यशोधरा स्वयं क्या उसी रास्ते पर जाती है। मैं हूँ और अंधेरी, मैं और ज्यादा अंधेरी रात्रियों में गुजर चुकी हूँ। रे मन आज है परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा है। इस पद्यांश में देखिए यशोधरा जी क्या समझाना चाह रही हैं, क्या अपने मन से बातचीत कर रही हैं, उनके बारे में बताया है कि हे मन आज तेरी परीक्षा है, कि हे मन आज तेरी परीक्षा, अर्थात आज यशोधरा जी धैर्य, ज्ञान और स्वाभिमान की पूरी परीक्षा है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरा मन कमजोर ना हो, मेरे मन में प्रियतम के पास जाने की या उनके दर्शन की लाभ की लालसा या शीघ्रता नहीं होनी चाहिए, कि उनको देखने की शीघ्रता। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर बैठूं जिससे कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, यानी क्षत्रिय धर्म है उसको किसी प्रकार का ठेस पहुंचे और मेरी सारी बनी बनाई बात है वो बिगड़ जाए। जब से सिद्धार्थ निष्क्रमण पर गए हैं तब से आज तक मेरे मन में मिलने का कोई उत्कंठा है, कोई तीव्र लालसा नहीं थी। जब से वो मुझे छोड़ करके गए हैं तब से मेरे मन में ना तो कोई उनसे मिलने की लालसा या कोई लोभ नहीं था। कोई बात नहीं, छोड़ करके चुपचाप वो चले गए हैं, ऐसी कोई तीव्र उत्कंठा मेरे मन में नहीं थी। इस कारण आज इंद्रियां मेरे वश में हैं, यानी इसी वजह से आज मैंने मेरी इंद्रियों को क्या है वश में कर रखा है। आज मेरे स्वामी नगर में आए हुए हैं। आगे कहते हैं कि आज स्वागत के समय सवेरे सवेरे मेरे स्वामी नगर में आए हुए हैं, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, संसार के सभी लोग उनके आने से प्रसन्न हैं। ऐसी स्थिति में आज मेरे धैर्य की परीक्षा है, आज मेरे मन की, आज मेरे धैर्य की, आज मेरे स्वाभिमान की, आज मेरे इंद्रियों की परीक्षा है। यहाँ यशोधरा जी सोचते हैं कि गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ने उसे स्वयं त्यागा था, इसलिए जब वे निष्क्रमण पर गए थे या फिर तपस्या करके इस नगर में वापस आए हैं तो मेरे पास उन्हें स्वयं ही आना चाहिए, यानी स्वयं वो चल करके आए। दो पग आगे ही वह धन, यानी दो पग आगे ही चल करके वो स्वयं मेरे पति धन, यानी मेरे पति मेरे पास आए, उसमें कोई बाधा नहीं है। यद्यपि मेरे प्रियतम मुझसे 2 कदम दूर हैं और मेरा जीवन भी उन पर आश्रित है, किंतु क्या मैं स्वयं उनके पास जाने का रास्ता पा सकती हूँ? क्या मेरा उसके पास जाना उचित है? क्योंकि इस समय मैं निराश के अंधकार में डूबी हुई हूँ, इसलिए मेरा मन अनिश्चित ही निराश के अंधकार में डूबी हुई हूँ, इसलिए मेरा मन अनिश्चित और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, यानी मैं उनके पास मिलने के लिए जाऊं या फिर नहीं जाऊं। मैं ये चाहती तो मेरे स्वामी स्वयं आए और रे मन आज परीक्षा तेरी, इस प्रकार बात कह करके आत्म आलोचना आत्मगणना से वो यशोधरा जी हैं वो संबोधित कर रही हैं। सिद्धि हेतु गए हैं स्वामी, गौरव की बात है, चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यवघात है, कि सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गए हैं। सखी वह मुझसे कहकर जाते, स्पेशली इस पंक्ति को अच्छे से याद रखें नेट जेआरएफ के विद्यार्थी, जिससे कि
अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की किसी पद्यांश में किसी शब्दांश में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।